भारतीय जनता पार्टी का एक नारा दिया और सरकार उसी हिसाब से काम करती है। हमारे लिए सौभाग्य है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ देवघर में है। भारतीय जनता पार्टी के कारण, उनके कार्यकर्ताओं के कारण हम यहाँ के सांसद हैं और इस इलाके के लिए मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। अब पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, बोलबम 105 किलोमीटर पैदल आते हैं, नंगे पांव आते हैं। तो इस एक महीने में कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आएंगे। उसमें से कुछ लोगों की कई एक ऐसे NGO हैं, कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, कई एक सरकारें हैं जो अपने अपने हिसाब से कांवरियों के लिए कुछ न कुछ करते रहती है, उनका सेवा भाव करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तय किया कि मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया है, तो हमने उनके नाम पर जो है नमो सेवा शिविर यहाँ बनाया है। 5 से 10 हज़ार आदमी को यहाँ खाने की व्यवस्था होगी प्रत्येक दिन, यहाँ समूह के रुकने के लिए व्यवस्था है और डॉक्टर की व्यवस्था है। 24/7 रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की 3 जिला इकाई, देवघर, गोड्डा और दुमका, ये तीनों जिला अध्यक्ष जो है बारी बारी से अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने समय भी निर्धारित कर रखा है। तो 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहेगी, कोई न कोई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेगा और ये सारी व्यवस्थाओं को देखें। सदन के बाद आप भी यहाँ सेवा देंगे सर? मैं तो आज भी सदन में था। आज सुबह मैं मौन व्रत पे था सरकार के खिलाफ जो JPSC का घोटाला हुआ है। दोपहर में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस बिल को पास करने में पार्लियामेंट में था और शाम में यहाँ नमो सेवा शिविर में हूँ। तो इसीलिए चरेबती है और मैं 13 अगस्त को जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा तो मैं परमानेंट 10 दिन यहीं रहूँ। आपके लिए की गई है माननीय सांसद गोड्डा संसदीय क्षेत्र डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के द्वारा समुचित कांवरिया पथ का अकेला बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और सुव्यवस्थित संचालित शिविर नमो सेवा शिविर बाबा बैद्यनाथ स्नान करने वाले तमाम श्रद्धालु कांवरियों की सुविधा के लिए हम जाके ब्लूटूथ निकाला विश्राम करने की व्यवस्था भी है, जहाँ विश्राम भी कर सकते हैं। पीछे में बड़ी संख्या में की व्यवस्था है, आप शौचालय का भी उपयोग कर सकते हैं। मेडिकल एक्स की जरूरत हो, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो तो वो भी मेडिकल कैंप लगा हुआ है। मैं इस अवसर पर तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कृपया आवे और स्थान ग्रहण करें। यहाँ लगी है बाईं ओर 3 रो पत्रकारों के लिए आरक्षित है। 3 रो में सिर्फ पत्रकारों के लिए आरक्षित है। कि सिख जो है वो एक ऐसे देवता हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटे हुए को लिखते हैं। और शिव के बारे में तैत्रीय उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही गई है। सर्वज्ञम विज्ञाता सर्वयोनित समाप्त हो सर्वप्रभुर निष्पेकस्त्वं सर्वरूप। सब कुछ जानना, सभी हम में, आप में, सब में। लेकिन कई एक लोगों को लगता है कि भगवान को भजते हैं, पूजते हैं, तो हमको वो चीज क्यों नहीं मिली? क्योंकि पूजा तो सब बराबर करते हैं। और यहाँ सोनाधारी है, वो तो सामने हमारा प्रखंड अध्यक्ष तो श्रृंगारी, उसको श्रृंगार का भी मौका मिलता है। संजय जी यहाँ है, कभी इसके बारे में सोचिएगा कि क्यों नहीं मिलता। इसलिए नहीं है कि व्यक्ति का जो अहंकार है वो भगवान के आगे समर्पण करने ही नहीं। उसको लगता है कि ठीक है पूजा कर रहे हैं, भगवान है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी कुछ है, हम भी कुछ करते हैं।
और यही आपको ध्यान हो कि यही अहंकार अर्जुन को हुआ। और जब भगवान कृष्ण समझाते समझाते थक गए अर्जुन को, तो उन्होंने अपना विराट रूप, और गीता के 18वें अध्याय का जो श्लोक है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। का तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे में समाहित हो जाओ। मैं ही मर रहा हूं, मैं ही मार रहा हूं। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भगवान सब कुछ दे, मेरे लिए और मेरे परिवार के। ये जो कुछ भी गुंजन जी जो कुछ भी बोले, मैं 2009 में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया। संयोग ये है कि मैं पैदा यही हुआ। मैं और संजय मिश्रा जी एक मोहल्ले वासी हैं, और मैं और मेरा पूरा परिवार ये समझता है, जानता है कि तेरा तुझको सर्वस्व आपका है, सब कुछ आपका है। अहंकार व्यक्ति को तो होना चाहिए। और मैं आपको 2 उदाहरण बता सकता हूं कि जब मैं बंगाल के चुनाव में था तो मेरे मन में बहुत पहले था, आपको ध्यान हो कि जब मैं पहली बार यहाँ एमपी बना तो मैंने 1-2 साल तक यहाँ कैंप लगाया। जिलाध्यक्ष जी सचिन रमानी जी, इसके पहले भी पार्टी के लोग छोटा मोटा कैंप लगाते ही रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हमेशा मन रहा। और लेकिन मुझे हमेशा निराशा हुई। निराशा इसलिए होती थी कि कैंप लगता था तो कुछ लोगों को लगता था कि हम ही केवल काम करें, 24 घंटा यदि हम में रहे तो कैंप नहीं चले। और दूसरा लगता था कि कौन इसको 24 घंटे चलाएगा, क्योंकि जिस जगह पर हमें यहाँ राजेश राजपाल जी हैं, इनके भाई आईपीसी का जो है ये कैंप लगता रहा है। और दोनों अर्थ में जो काम हम करना चाहते थे वो काम हो ही नहीं पाता था। जो हम कांवरियों का, बोलबम का सेवा करना चाहते थे वो हो ही नहीं पाता था। और बाद में सालों भर कार्यकर्ता सुनाता था कि हम मतलब पूरा दिन रात एकदम काम कर लिए, कोई दूसरा काम ही नहीं करा। तो जब हम बंगाल चुनाव में थे तो काफी लोगों से घर जाना होता था, आना होता था। सभी बहुत दिनों के बाद इतने वर्षों तक जो है, इतने महीने तक बंगाल रहने का मौका मिला। तो मेरे मन में आया कि इस बार से पूरे देश भर के लोग आते हैं। इस 2 महीने में कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग आए। तो अब अपने को एक बढ़िया शिविर जो है चलाना चाहिए जिसमें कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहे, लेकिन कार्यकर्ता को ये नहीं फील हो कि हम ही सब कुछ करें। तो विकास से बात हुई, यंग लड़का है, आपने देखा होगा, खड़ा है, मुश्किल से 35-40 साल उम्र है। और उसने कहा कि हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर ये काम करना चाहते हैं। और जिस दिन इसने तय किया, मैंने इसलिए ये बातें कही कि एक बड़ी कंपनी जो है, जो वर्षों से इसका अटका हुआ था, वो बड़ी कंपनी इसको बाबा ने जो है इसके झोली में दे दिया, टेक ओवर। और आज जब हम नमो शिविर का उद्घाटन करने आ रहे थे तो मेरा जो छोटा बेटा जो साथ है माही, ये कंफ्यूज था कि मुकुल रोहतगी के साथ काम कर लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज पीके मिश्रा साहब के साथ काम कर लिए, मुझे टैक्स पे काम करना है सुप्रीम कोर्ट में। और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही लैंड किया ये, वैसे ही जो इस देश में हाल फिलहाल के दिनों में जो सबसे बढ़िया टैक्स के वकील हैं, भारत सरकार के वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके साथ इसकी बातचीत होगी और सोमवार से जो है उनको ज्वाइन करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट।
ये समर्पण, मैंने कहा ना कि लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटे हुए को लिखते हैं। आपका समर्पण होना चाहिए बाबा के लिए, और समर्पण में आपको अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम ही सब कुछ करते हैं। बाबा अपना काम खुद कर लेते हैं, और उसी मनोभाव से मेरा तीनों जिलाध्यक्ष है, 2 जिलाध्यक्ष यहाँ सामने हैं, सचिन रमानी जी और लक्ष्मी जी, और तीसरे जो दुर्गा के, चूंकि उनके यहाँ भी बासुकीनाथ का होता है तो उनकी व्यवस्था थोड़ी होगी। आइए आइए रणधीर जी, आ जाइए। रणधीर जी भी इस मंच पर आ गए हैं। आइए रणधीर जी का हम स्वागत करते हैं, ताली बजाकर आप लोग सभी स्वागत करिए। इनका विकास जी जो है वो भी ये शिविर दिखा दिया। ये शिविर भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मंच पर बैठने की व्यवस्था जो है आपने वही की। जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, रणधीर जी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये मंच जनता पार्टी का पूरे देश भर के लोग यहाँ आए। हम जब पहले शिविर लगाते थे तो शिविर जैसे हम लगाते थे, गोड्डा लोकसभा का शिविर है, जिलाध्यक्ष जी शिविर लगाते थे, तो देवघर जिला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पूरे परिपाटी को हमने बदल दिया। और अब ये शिविर प्रमोशन माननीय प्रधानमंत्री जिनके कार्य की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये शिविर, और इसीलिए हमने प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मराठी जी, अपने सारे सांसदों को, और जब मैं पिछली बार रांची था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे, वहाँ सभी विधायकों को अलग से किया कि आप सभी एक एक दिन का समय जो है देवघर में दीजिए, और एक दिन यदि देंगे तो पूरे देश भर में ये मैसेज जाएगा नीचे मत आया करो कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि वोट की राजनीति से अलग हटकर सेवा भाव का, और सेवा भाव क्या है आपके दिखाने के लिए बड़ी चीजें हैं। ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है जहां की आज से लेके 31 अगस्त तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन इसके पीछे सभी लोगों के रुकने के लिए रात में जो भी कांवरिया रुकना चाहेंगे उन सबों की व्यवस्था है। आप लोगों को देखनी चाहिए व्यवस्था, जो बताया गुंजन जी ने, जो अध्यक्ष जी बता रहे थे कि नए सभी रोज जो है इसका चादर, ये नहीं कि एक दिन चादर लग गया तो दूसरे दिन चादर नहीं होगा, रोज चादर। वो 40-50 शौचालय जो पीछे लगे हुए हैं, वो आप समझिए कि प्रत्येक आधे घंटे 1 घंटे में उसकी 24 घंटे सफाई होगी। ये नहीं कि एक बार सुबह सफाई कर दिए तो खत्म हो गया, उसकी 24 घंटे सफाई होगी, साफ सुथरी व्यवस्था है। इसके बगल में जो खाने की व्यवस्था है, उसमें से एक साथ जो है कम से कम 500-1000 लोग एक साथ खा सकते हैं। हम 5 से 10,000 लोगों को रोज जो है खिलाने की व्यवस्था किए हुए हैं, उतना ही बढ़िया जो है। और उसके बगल में जो है, जब आप जैसे लोग, इसमें कई एक लोग जो है VIP लोग हैं, जब आप जैसे लोग होंगे उनके लिए भी जो है हमने ऑफिस की, बैठने की, आराम करने की पूरी व्यवस्था की है। जैसे सिग्रीवाल जी प्रत्येक साल आते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी तो महाराजगंज के सांसद हैं, जो पहले पूर्व मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि ये हो रहा है, मैंने कहा कि आप रात्रि वहीं रुकिए। इसके अलावा यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर के डॉक्टर 31 अगस्त तक अपनी सेवा दें। किसी न किसी डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी होगी, उनके स्टाफ की यहाँ ड्यूटी होगी, और ये सेवा भाव यदि
यहाँ के स्थानीय देवघर के स्थानीय जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सबों को एक फख्र और गर्व महसूस होगा कि देश भर के जो लोग आते हैं उनकी हम सेवा कर पा रहे हैं। और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मैं जो कुछ भी, आप ये समझिए कि संसद में जब मैं खड़ा होता हूं तो आप देखिए गला मेरा बैठा हुआ, उसका कारण समझ सकते हैं, संसद चल रहा है तो हमेशा संसद में गला। और एक शब्द भी यदि मैं बोल दूं तो वो दुनिया में बहुत आया। आपको लगता है कि सामान्य परिवार का लड़का जो इस देवघर में पैदा हुआ और जब उसके मामा जी जेल चले गए तो वो बुरिया वाले स्कूल में एक छोटे से गांव में जाके पढ़ा। आपको लगता है कि 140 करोड़ में तो है उसकी इतनी हैसियत? 52 केस जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर। और मैं आज स्पष्ट तौर पर आपको बताऊं कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और 2009 के चुनाव जिताने में उनकी बड़ी भूमिका थी, मुझे इसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं। जब उन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर केस किया तो मैंने 7 साल में पहला और अंतिम फोन किया। आज भी मुझे याद है, रविवार का महीना था, अप्रैल था 2020, और मैंने उनको कहा कि राजनीति नहीं है, आपको ये शोभा देता है, आपके परिवार से जो है मेरे इतने व्यक्तिगत संबंध रहे, आपको शोभा देता है कि आप मेरी वाइफ के ऊपर FIR बड़े नॉर्मल थे मेरे साथ, हमेशा उनका अच्छा व्यवहार रहा। 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि अब हो गया FIR। मैंने कहा ये आपका अंतिम फैसला? उन्होंने कहा कि हाँ मेरा अंतिम फैसला। तो मैंने कहा ये मेरा अंतिम फैसला, मेरे ऊपर बाबा बैद्यनाथ की ऐसी कृपा है, या तो अब आप जेल जाइएगा या मैं जेल। और इतिहास गवाह है कि देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कुर्सी पर बैठ कर जेल। ये मेरे कारण नहीं है, ये बाबा के कारण। बाबा का जो दोनों हाथ से आशीर्वाद है उसके कारण मुझे किसी से नहीं, और कभी इसकी परवाह नहीं। मैं आपको बताऊं, राजनीति में कई एक लोगों को लगता है कि मैं बहुत सोच समझ कर राजनीति करता हूँ, बहुत दूर की सोचता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन भी सुबह उठा, मुझे सुबह से लेकर शाम काम क्या करना है इतना ही मैं जानता हूँ। बिछावन पर जाता हूँ, सबसे अच्छी नींद। और सभी लोग मुझे बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो महीना 2 महीना 7-5 साल बाद का सोचते हैं। और मैं सोते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज आपने एक दिन अच्छा किया। और इसी समस्या के कारण जो है लोगों को मैं बहुत जीनियस दिखाई देता हूँ। मैं कोई जीनियस नहीं, भगवान पर मेरी असीम भक्ति है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि बाबा के कारण एक ही मेरा अच्छे से, और बाबा सबका दिमाग जो है ऐसा घुमाते हैं कि एकरा केना हटाए देना से, एकरा केना मारी देना से, एकरा केना दंड करी देना से, कुछ कि बाबा सब कुछ देंगे बशर्ते कि सेवा का भाव। किसी की परवाह मत करिए, व्यक्ति कुछ नहीं है। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये शाश्वत सत्य है कि मरना अंतिम सत्य। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में यक्ष ने जब प्रश्न पूछा कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन सभी आदमी को जीने की इच्छा है। उसको लगता है कि ये मर गया, मैं नहीं मर, और इसीलिए वो केवल और केवल
अपनी वासना में, वासना मतलब वासना गलत शब्द नहीं है, उसको धन कमाने की इच्छा है, उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, किसी को MP बनने की इच्छा है, MLA बनने की इच्छा है, और वो दूसरों को काटने लगता है। ये काम मत करिए। बाबा के ऊपर ध्यान दीजिए। दिवाकर जी रोज जाते हैं, लेकिन दिवाकर जी को भगवान जितना देना चाहिए था वो नहीं मिला। कभी सोचिएगा इसके साथ, क्योंकि आप समर्पण नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई मेरा भाग्य लिख ही नहीं सकता, किसी व्यक्ति का भाग्य कोई लिख ही नहीं सकता। किसी के चाहने न चाहने से ना आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। आप मान के चलिए कि भगवान यही चाहता है। आपको पता है कि टिकट सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी पॉलिटिशियन के। 2009 में तो मैं टिकट लेकर आया, लेकिन 2014, 2019, 2024 ये तीनों बार जब टिकट मिला तो मैं देवघर में गया, क्योंकि बाबा पर असीम कृपा है, मेरे असीम विश्वास है, और उसका कारण सेवा है। मेरे पास यदि पैसा है, मेरे अकाउंट में यदि पैसा नहीं होगा कोई फर्क नहीं, लेकिन मुझे जब इच्छा होगी 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 करोड़ में से किसी की परवाह नहीं, सेवा कर। और ये सबसे बढ़िया हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के लिए जो किया, और मैं विकास जी और उसकी पूरी टीम से यह आग्रह करूंगा कि 5-7 मिनट का जो है वीडियो जरूर चलना चाहिए कि संथाल बना के भुगतान में क्या हुआ है, पहले क्या था और आज क्या। जितना काम मोदी जी ने यहाँ किया शायद किसी लोकसभा में, ये हमको दिखाने के लिए और चले जाएंगे। 1952 से लेके आज तक मुझसे ही पूछिएगा कि गोड्डा लोकसभा के कौन-कौन सांसद रहे तो शायद मैं नहीं बता। बड़े लोग यहाँ के सांसद हैं, चंद्रशेखर बाबू यहाँ के सांसद हैं, मधुलिंगे जी यहाँ के सांसद हैं, जिस देवघर में हम खड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए कि केवल बड़े नाम के अलावा आप बता सकते हैं कि मधुलिंगे जी ने इस देवघर के लिए क्या किया? चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री रहे, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं मिल सकता। आप बता सकते हैं दिग्विजय बाबू के योगदान को छोड़कर आपको इस देवघर में कुछ और नहीं दिखाई देगा। दिग्विजय बाबू का योगदान आपको बेशक दिखाई देगा, नहीं कुछ तो कम से कम रेल लाइन को जरूर दिखाई देगा कि माता के साथ जो है। लेकिन आप कल्पना करिए कि मेरे जाने के बाद भी 100-200 साल तक लोग मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। MP बनना जरूरी है कि ये याद कराना है। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि भगवान ने अच्छा मौका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और देवघर के लोगों का शिविर है। यहाँ जो कुछ भी हम कर सकते हैं बोलबम के लिए, कांवरियों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ केवल व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली खड़े हुए केवल उस व्यवस्था को देखना है कि सामने से जो कांवरिया जा रहा है वो किस चीज की उसको आवश्यकता है। यदि वो चल पाने में असमर्थ है, डॉक्टर की सुविधा दे सकते हैं क्या? हम उसको मरहम पट्टी कर सकते हैं कि अभी हम बता रही थी कि तो शनिवार रविवार को जो है आती रहेगी, कम से कम उसकी उनके सेवा का मौका मिलेगा। उनको यदि भूख लगी है हम खाना खिला सकते हैं क्या? उनको पानी की आवश्यकता है, पानी दे सकते हैं क्या? उनको शरबत की आवश्यकता है, शरबत दे सकते हैं क्या? उनको रुकने की आवश्यकता है, बढ़िया से रुकवा सकते हैं क्या? यदि हम खड़े होकर कार्यकर्ता के नाते ये काम करते रहेंगे तो ये शिविर जो है अच्छा रहेगा। और
इससे भी बड़ा भव्य शिविर हम बनाने वाले थे। प्रशासन ने आधा जो है जगह अपने लिए ले लिया। अच्छा ही है विकास जी की काफ़ी सुरक्षित शिविर होगा। आप सभी सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं। 13 तारीख लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।